जो वेदों को प्रमाण न माने वह नास्तिक है। शास्त्रकारों ने नास्तिक की यही परिभाषा की है। इस परिभाषा में ईश्वर को या परलोक को मानने न मानने का प्रश्न ही नहीं आता। यह परिभाषा नास्तिक शब्द के वर्तमान भाव से भिन्न है। आज नास्तिक केवल उसे कहते हैं जो शरीर से भिन्न जीव को स्वीकार न करे। मरणोत्तर जीवन में जिसका विश्वास न हो वह आज नास्तिक माना गया है। यह नास्तिक और आस्तिक शब्दों का पुराना भाव ही लिया गया है। आस्तिक दर्शनों को हम शास्त्र कहते आए हैं। षट शास्त्र से ही प्राय 6 दर्शनों से सदा रहा है। ये दर्शन शास्त्र अधिकारी भेद से तत्व प्रतिपादन की शैली निर्धारित करते हैं। सर्वज्ञ महर्षियों के तत्व ज्ञान में न तो कोई अंतर है और न भेद। श्रुति पुराणों के समग्र दर्शनों को उन्होंने नहीं समझा हो ऐसी बात नहीं, किंतु सब एक से अधिकारी नहीं होते। सबकी बुद्धि समान सूक्ष्म ग्राहिणी नहीं होती। निम्न कोटि के अधिकारी को स्थूल तर्कों से समझाना पड़ता है। जैसे जैसे वह उन्नत होता है तर्क सूक्ष्म होते जाते हैं। जैसे प्रथम कक्षा से उन्नत कक्षाओं के पाठ्य पुस्तकों के विषय। दर्शन शास्त्र का उद्देश्य है जगत एवं जीव के तत्व को समझा देना। यह जगत क्या है, किसने इसे बनाया और क्यों बनाया, इसके नियम क्या है, हम किस लिए जगत में आए, यह जिज्ञासा स्वाभाविक है और ना स्वाभाविक हो तो होनी चाहिए। हम जहाँ काम करने चले हैं उस क्षेत्र का स्वरूप और काम का उद्देश्य तो हमें जानना ही चाहिए। अब जो जैसा अधिकारी होगा उसे उसकी बुद्धि के अनुरूप ही समझाना पड़ेगा। ऋषियों ने इस दृष्टि से दर्शन शास्त्रों का निर्माण किया। वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा ये दर्शन शिक्षा की उत्तरोत्तर उच्च कक्षाएँ हैं। इनमें जो भेद प्रतीत होता है वह तात्विक नहीं है। इसलिए दूसरे दर्शनों के भेदों की भांति इनमें हास विकास की भावना असंगत है। दर्शन शास्त्र श्रेणी क्रम से अधिकारी को श्रुतियों के समग्र दर्शन तक ले जाते हैं। इसलिए उनका विवरण उनकी कक्षा के क्रम से ही देना उचित होगा। इनमें स्थूल बुद्धि के सामान्य अधिकारी के लिए महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन की योजना की है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।